बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करने पर। आज की क्लास के माध्यम से जो हम क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका बीएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी वाराणसी में हुआ है। एमजी की बीपी का पेपर है। अभी हाल ही में इसका एग्जाम हुआ है। आज मैं इसकी आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चों के कमेंट भी आए थे कि सर आप जो है बॉटनी के पेपर की आंसर की प्रोवाइड कर दीजिएगा। तो आज की क्लास में हम इसी आंसर की पर हम चर्चा करेंगे, इसलिए सभी विद्यार्थी जो भी देख रहे हो एमजे की बीपी के सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे 200 बार, जिससे सभी विद्यार्थी जो है अपना आंसर की सही सही देख ले कि उन्होंने अपने एग्जाम में जो है कितने परसों को गोला जो है सही ओएमआर सीट पर भर के आए हुए हैं। यदि हम पेपर की बात करें तो वैसे तो कुछ यूनिवर्सिटी में अभी एग्जाम नहीं हुआ है, जैसे कि माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय भी हो गया और जो है DBRA यानी आगरा विश्वविद्यालय में भी आने वाले समय में एग्जाम लगा हुआ है। इन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर। यदि हम पेपर की बात करें तो जो मैं बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट जो है सी है। आपका बुकलेट जो है ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है या फिर डी हो सकता है। टोटल बुकलेट जो आपके 4 बने हैं ABCD करके एमजी की बीपी में। बुकलेट आपका चाहे कोई भी रहा हो, क्वेश्चन आपके उतने ही पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन आपके सभी बुकलेट में आपके पूछे गए हैं। केवल आपका बुकलेट के कारण आपका केवल क्वेश्चनों को केवल जो है स्थान जो है चेंज है, इसलिए एक क्वेश्चन आपको ढूंढ लेना है। आप जैसे ये क्वेश्चन आप मैच कर लोगे फिर उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको क्रम वाइज आपको मिलते जाएंगे और जिसकी वजह से अपने एग्जाम में कह सकते हो आप पूरा पेपर आप मिला पाओगे। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसको हम सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। पूरा पेपर आपका 2 घंटे करने का आपका समय निर्धारित था। ठीक है, पूरा पेपर आपका 75 नंबर का था। इसमें 75 MCQ क्वेश्चन भी आपके पूछे गए थे जिससे आपको MR सीट पर करना था। अब मेरा बुकलेट जो मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट सी है। अब मेरे में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अब मेरा बुकलेट सी है तो मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि आपका न्यूमेटोफोर्स जो है ये क्या है। तो ये क्वेश्चन आपको अपना बुकलेट आपको उठा लेना, किसी ना किसी नंबर पर बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आप एक मैच कर लो। आप जैसे ये क्वेश्चन आप अपने बुकलेट में आप ढूंढ लोगे, उसी के नीचे आपको फिर जितने में नीचे सॉल्व कराता जाऊँगा आपको एक क्रम वाइज आपको मिलते जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलेगा। हम एकदम पहले प्रश्न की बात कर ले तो आपका न्यूमेटोफोर्स क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये एक हिसाब से देखा है तो श्वसन आपका मूल है। ठीक है, ये जो है रेस्पिरेटरी आपका रूट्स है, रेस्पिरेटरी। इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही है। जो भी विद्यार्थी इसमें का तीसरा ऑप्शन को गोला किए होंगे उनको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 2 नंबर क्वेश्चन है कि आपका टाइप रूट, इसे जो है मुख्य जड़ कहते हैं, ये जो है विकसित होती है। तो ये कहाँ विकसित होती है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है रेडिकल ऑब्जा एसिड। ठीक है, तो ये जो है बीज के कह सकते हो रेडिकल से होती है। तो इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी इसमें का पहला ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर है कि कंटक रूपांतरण शाखा इसलिए है। ठीक है, यानी टर्न इज द मॉडिफाइड ब्रांच बिकॉज, तो किसके लिए है, तो ये जो है इट्स राइजेस फ्रॉम द एक्सिल ऑफ लीफ, यानी जो है ये जो है यानी पत्ती की जो है धुरी से निकलती है, इसका लगाइएगा। ठीक है, इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 4 नंबर क्वेश्चन है कि आपका पॉलिनोलॉजी जो है ये नामकरण दिया है, तो किसके द्वारा इसका नामकरण दिया गया है, तो हाइडी एंड जो है विलियम्स के द्वारा। इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही है 4 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर है। 5 नंबर पे आपका क्वेश्चन दिया कि मेलाइसो पॉलिनोलॉजी जो है ये किसके अध्ययन की जो है इंगित करता है। ठीक है, तो किसके अध्ययन को करता है, तो हनी यानी शहद के अध्ययन को करता है। इसका जो है चौथा ऑप्शन एकदम से ही पूर्णतः जो भी विद्यार्थी इसमें का शहद वाला ऑप्शन लगाए हैं उसको गोला किए हैं चौथा विकल्प, तो उनको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हो कि एरो पॉलिनोलॉजी जो है ये क्या है। ठीक है, ये किसका अध्ययन है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके जो है 6 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है ये स्टडी द एटमॉस्फेरिक पोलन का है, यानी वायुमंडल में जो है परागकण का जो है अध्ययन है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो कि आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि परागकण जो है व्यवहार्यता प्रभावित होती है, तो ये किससे प्रभावित होती है, तो ये जो है टेम्परेचर और जो है ह्यूमिडिटी यानी जो है आर्द्रता दोनों से प्रभावित होती है, इसलिए इसमें का जो तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 8 नंबर क्वेश्चन है कि परागकण की जो है एक्साइन होती है, यानी द एक्साइन ऑफ द पोलन इज, तो ये क्या होती है। ठीक है, तो ये जो होती है हेमोजेनेसिस होती है, यानी जो है समरूपी होती है। इसका जो है पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन भी आपका 9 नंबर है कि निषेचित जो है अंडे को कहा जाता है। ठीक है, तो फर्टिलाइज इज कॉल्ड, तो एक जो कहलाता है जाइगोट कहलाता है। ठीक है, यानी युग्मन कहलाता है। इसका जो दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा जाइगोट। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि 10 नंबर है कि डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाई, तो ये जो है द्विनिषेचन जो है खोजा गया है, तो किसके द्वारा जो है खोजा गया है, तो इस क्वेश्चन की बात करें हम 10 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है आपके SG जो है
नवसेन के द्वारा खोदा गया है। नवसेन के द्वारा इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही है। जो भी विद्यार्थी इसमें का जो है SC यानी SG वाला ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त बीजी में जो है भ्रूण कोश सामान्यतया होता है, तो ये क्या होता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये जो होता है आपका अनुपातित होता है, त्रिगुणित होता है, सॉरी। इसका जो है चौथा ऑप्शन एकदम सही रहेगा आपका ट्रिपोलॉइड। फिर अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 12 नंबर है। 12 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है जो कि दिया हुआ है कि पोरोगैमी जो है ये क्या है? ठीक है, तो पोरोगैमी इज, तो इस क्वेश्चन की बात करें 12 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है पालन टोप सेंटर इन द ओवल बाय द माइक्रो यानी माइक्रोफाइल। ये जो एक हिसाब से देखा जाए तो ये जो है माइक्रोफाइल में जो है रास्ते पालन ट्यूब का जो है प्रवेश है। ठीक है, पोरोगैमी इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि पुराने तने के जो है केंद्र जो है स्थित डार्क वुड है, ये तो ये क्या है? ठीक है, तो उस क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है आपका हार्ट वुड है। ठीक है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन, दूसरा नहीं सॉरी, इसका तीसरा ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। जो भी विद्यार्थी इसमें का तीसरा ऑप्शन कोड किए होंगे तो उनको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि है कि पेरिडर्म में जो है सम्मिलित है, तो पेरिडर्म में क्या क्या सम्मिलित है? तो इसमें जो है फेलोजेन और जो है फेलेम और जो है फेलोडर्म, ये सभी सम्मिलित हैं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। ये सभी तीनों चीज़ जो है इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, तो इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 15 नंबर है कि छिद्रीय कष्ट विशेषता है, तो ये किसकी विशेषता है? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो हम 15 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है एंजियोस्पर्म की विशेषता है। किसकी है? एंजियोस्पर्म की। इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका 16 नंबर है कि आपका कैम्बियन वृद्धि के लिए जो है उत्तरदायी है, तो कैम्बियन यानी काजेस ग्रोथ इज, तो किसके वृद्धि के लिए है? तो ये देखा जाए तो चौड़ाई यानी एक हिसाब से देखा जाए तो पौधे की विकास के लिए है, ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उसकी चाहे चौड़ाई हो या फिर उसकी लंबाई हो या फिर उसकी परिधि हो, ठीक है, मोटाई हो, तो कहीं ना कहीं देखा जाए सभी के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका 17 नंबर क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ है कि कैस्पेरियन जो है ट्रिप ये पाई जाती है, तो ये कहाँ पाई जाती है? तो 17 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लें। ठीक है, तो ये जो पाई जाती है ये पाई जाती है एंडोडर्मिस में पाई जाती है। इसका जो तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, एंडोडर्मिस। जो भी विद्यार्थी इसमें का तीसरा वाला गोला किए होंगे तो उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि संवाहिनी बंडल जो है बिना कैम्बियन के जो है जाना जाता है, तो ये जो है क्या जाना जाता है? तो ये जो है बंद जाना जाता है, क्लोज जाना जाता है। इसका जो चौथा ऑप्शन एकदम से रहेगा क्लोज। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि दिया हुआ है कि पादप जगत में जो है उभयचर है, तो उभयचर क्या है पादप जगत में? ठीक है, उभयचर क्या है इसमें? तो ये है ब्रायोफाइट है, सभी को पता भी होगा। इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा ब्रायोफाइट। अगला क्वेश्चन भी आपका कि अधिकतर जो है ब्रायोफाइट में जो है पौधे का शरीर होता है। अब जाहिर सी बात कुछ क्वेश्चनों का जो है उत्तर आपको उसी के नीचे आपको दिया रहता है। अब इस क्वेश्चन को मान लो आपको 19 नंबर का क्वेश्चन आपको नहीं पता था, जस्ट इसी के नीचे आपको यानी जो है आपको इमेजिन करना था। इसके नीचे वाला आप यदि कोई इसी से रिलेटेड यदि ऑप्शन दिया हुआ है तो पक्का उसके ऊपर वाला आंसर 90% केसेस में यही होता है कि उसका यही आंसर होना चाहिए। तो ब्रायोफाइट नीचे भी दिया हुआ है, इसका ऊपर वाले का जो है ब्रायोफाइट ही एकदम राइट आंसर है। अगला 20 नंबर जो क्वेश्चन दिया कि अधिकतर जो है ब्रायोफाइट में जो है पौधे का जो है शरीर होता है। ठीक है, तो ये कैसा होता है? तो ये जो होता है ये कैसा होता है? तो ये जो होता है गैमेटोफाइट होता है। इसका जो तीसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा गैमेटोफाइट। जो भी विद्यार्थी इसमें का तीसरा ऑप्शन लगाए हैं गैमेटोफाइट वाला उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 21 नंबर है कि शुक्राणु जनन जो है ब्रायोफाइट में जो है में होते हैं, तो ये क्या होते हैं? ठीक है, तो ये क्या होते हैं? 21 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो होते हैं आपका देव, एक हिसाब से देखा है तो पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, द्विक साभी रहे होते हैं, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि रेक्सियो में जो है रेक्सिया जो आपका पौधा है, ठीक है, तो ये इसमें जो है स्केल का कार्य क्या होता है? तो स्केल का कार्य होता है सुरक्षा प्रदान करना, प्रोटेक्ट का कार्य रहता है। इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 23 नंबर क्वेश्चन है कि जेमा कप जो है पाया जाता है, तो जेमा कप जो है ये किस में पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है मार्केसिया में पाया जाता है। ठीक है, मार्केसिया में। इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा मार्केसिया। अगला क्वेश्चन फिर आपका जस्ट देख लीजिए इसी के नीचे फिर आपका मार्केसिया वाला ऑप्शन दिया हुआ है। अभी मैंने कहा कि 90% केसेस में उसके नीचे वाला यदि क्वेश्चन दिया हुआ है तो वही उसके ऊपर वाला यदि किसी ऑप्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है तो 100% 90% केसेस में वही आंसर सही होता है।
तो मान लो पहला उत्तर आपको नहीं पता था, इसके पहले वाला यानी जेमा कब पाया जाता है, उसी के नीचे आपको मार्केसिया दिया हुआ, जस्ट उसी जो पहला ये क्वेश्चन 23 वाला, इसका मार्केसिया ही आंसर एकदम राइट रहेगा। ये ट्रिक है, यदि आपको नहीं कुछ आता है, यदि क्वेश्चन आपको कंपल्सरी, तो इस तरह के आप आँख मूंद के आप लगाए आइएगा, बिल्कुल क्वेश्चन 90% केसेस में आपके सही निकलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि आपका है मार्केसिया हो गया, चलेगा। आपका 24 नंबर क्वेश्चन भी है कि मार्केसिया में जो है वायु छिद्र होते हैं। ठीक है, तो ये जो है बैरल के आकार के होते हैं, इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो कि एंथोसिरास को जो है समानता कहते हैं, तो एंथोसिरास को जो है क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको जो है हार्न ओट्स कहते हैं, इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 25 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि 26 नंबर है कि पादपी शैवाल जो है पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो पाया जाता है, ये पाया जाता है एथोसिरीज में, सिरास में पाया जाता है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन भी आपका भारत बायोलॉजी के जनक कौन है, भारतीय बायोलॉजी के जो है जनक कौन है। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी इज, तो इसके कौन जनक है, तो इसके जो जनक हैं SR कश्यप जी हैं, इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही। जो विद्यार्थी इसमें का तीसरा ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका कि रिटॉर्ट सेल जो होता है, रिटार्ड कोशिकाएं जो है पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये किस में पाई जाती हैं, तो ये जो है इस फेगम में पाई जाती हैं, या फिर किस में पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं इस फेगम में। ठीक है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो विद्यार्थी इसमें का दूसरा ऑप्शन लगाए हैं इस फेगम में, तो उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि ब्रायोफाइट में जो है सबसे साधारण जो है ज्ञात स्पैरोफाइट ये जो है पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, तो ये जो पाया जाता है रेक्सिया में पाया जाता है, रेक्सिया में। तो इसका जो है चौथा ऑप्शन एकदम से रहेगा रेक्सिया। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि रैनियो यानी रैनिया जो है किस काल से संबंधित है, तो ये जो संबंधित है ये किस काल से संबंधित है, तो ये जो है आपका डेवोनियन से संबंधित है, इसका पहला ऑप्शन एकदम से रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो जो कि 31 नंबर कि टेरेटोफाइट को जो है कहा जाता है, तो टेरेटोफाइट को जो है क्या कहा जाता है, तो इसको जो है एक हिसाब से देखा जाए तो क्रिप्टोग्राम कहते हैं, इसका पहला ऑप्शन एकदम से रहेगा क्रिप्टोग्राफ। ठीक है, तो संवाहिनी क्रिप्टोग्राफ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें का हिसाब से देखा जाए तो वैसे तो क्रिप्टोग्राफ कहते हैं, अब हो सकता है संवहनी यानी वास्कुलर क्रिप्टोग्राफ भी कहते हो। अब इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से क्रिप्टोग्राफ एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि रैनिया जो है किसके द्वारा जो है वर्णित किया जाता है। ठीक है, तो रैनिया जो होता है ये किसके द्वारा जो है वर्णित किया जाता है, तो ये जो है आपका किड्स सटन एंड जो है लाइक के द्वारा, इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि अधिकांशतः जो है टेरेटोफाइट जो है होते हैं, तो ये क्या होते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं स्थलीय होते हैं, इसका जो दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा स्थलीय। अगला क्वेश्चन 34 नंबर की बीज परावर्त जो है उत्पन्न होती है, तो ये कहाँ से उत्पन्न होती है या फिर किस में उत्पन्न होती है, तो ये जो उत्पन्न होती है टेरेटोफाइट में उत्पन्न होती है, इसका जो तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा टेरेटोफाइट। 34 नंबर क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर है कि टेरेटोफाइट, जस्ट इसी के नीचे देखिए क्वेश्चन फिर आपका टेरेटोफाइट दिया हुआ है। अभी मैंने कहा कि 90% को आप छोड़ दीजिएगा, 95% केसेस में ये होता है। जस्ट इसी के नीचे अभी टेरेटोफाइट मिल गया कुछ तक, इसी के ऊपर वाला जस्ट ये ऑप्शन ही एकदम बिल्कुल सही है। ट्रिक है, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके पेपर अभी काफ़ी बाकी हैं आने वाले समय में, तो ये ट्रिक जरूर फॉलो कीजिएगा। बिल्कुल आपके क्वेश्चन अधिकांशत यदि जिसमें नहीं आप सेव नहीं है उसी के नीचे क्वेश्चन दिया हो तो आप आँख मूंद के लगाइए आइएगा। 90% केसेस में बिल्कुल आपका उत्तर एकदम कह सकते हो क्लीन ही रहेगा, एकदम सही ही रहेगा। ठीक है, तो टेरेटोफाइट अगला क्वेश्चन भी आपका 24 नंबर क्वेश्चन हो गया जिसमें टेरेटोफाइट सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर है कि टेरेटोफाइट में जो है फ्लोएम में जो है नहीं पाया जाता है, तो फ्लोएम में जो है क्या नहीं पाया जाता है, तो 35 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले। ठीक है, तो इसमें जो है क्या नहीं पाया जाता है क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें जो है कन्वेनियंस कोष नहीं पाया जाता है, सेल नहीं पाया जाता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है आपका 36 नंबर कि पादप जगत में जो है बोटेनिकल स्नेक जो है ये किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये किसे कहा जाता है, तो ये जो कहा जाता है टेरेटोफाइट को कहा जाता है, इसका जो दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कि टिलोम सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था, तो ये जो सिद्धांत था ये आपका जिमरमैन ने किया था प्रतिपादित, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा जिमरमैन। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि दिया हुआ है कि टेरेटोफाइट में जो है स्पोर होते हैं, तो ये क्या होते हैं, तो ये जो होते हैं ये होते हैं हेप्लोइड होते हैं।
हैप्लॉइड होते हैं, इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, यानी अगुणित होते हैं, इसका तीसरा ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 39 नंबर है कि फर्न की पत्तियां जो है आवृत होती हैं, ठीक है, तो कैसी होती हैं, तो ये जो होती हैं इंडोसियम होती हैं, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, इंडोसियम से। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि दिया कि फर्न में जो है स्टील होता है, तो फर्न में जो स्टील होता है ये होता है कंसेस्ट्रिक होता है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 41 नंबर है जो कि है कि सबसे प्राथमिक स्टील जो है संरचना है, तो ये जो है किसकी संरचना है, ठीक है, तो ये जो संरचना है तो वैसे तो देखा जाए तो प्रोटो स्टील का ये संरचना है, लेकिन प्रोटो स्टील जो होता है ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक उदाहरण है, इसका जो एग्जाम्पल है हेप्टोल स्टील, ये भी इसका उदाहरण ही है प्रोटो स्टील का, इसलिए इसमें का चौथा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी इसमें का चौथा ऑप्शन लगा के आए हैं आपका हेप्टो स्टील, तो उनको नंबर बिल्कुल मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 42 नंबर क्वेश्चन है कि जिम्नोस्पर्म शब्द जो है सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया है, तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है शब्द, तो ये जो शब्द प्रतिपादित किया गया है आपका थ्रेयो आपका फ्रेस्टस के द्वारा, इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि आपका है 43 नंबर क्वेश्चन कि जिम्नोस्पर्म में जो है कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है, ठीक है, तो इसमें जो है एक शब्द से देखा जाए तो कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती, तो इसमें ओवुलेशन नहीं होता है, यानी निषेचन नहीं होता है, ठीक है, तो ये विशेषता नहीं पाई जाती है, ठीक है, इसका जो है चलेगा, इसमें का जो है दूसरा ही ऑप्शन सही होना चाहिए 42 नंबर क्वेश्चन का। ये 43 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, निषेचन वाला लगाइएगा, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि आपका है 44 नंबर क्वेश्चन जो कि है कि एफेड्रिक औषध जो है प्राप्त की जाती है, जो आपका ड्रग होता है एफेड्रग, ये किससे प्राप्त किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है 44 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो है ये आपका एफेंद्रा प्लांट से तैयार करते हैं इसको, एफेंद्रा प्लांट से, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हो कि जीवाश्म जिम्नोस्पर्म में जो है किस आर्डर में जो है पाए जाते हैं, ठीक है, तो किस आर्डर में पाए जाते हैं, तो ये जो पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं आपके साइकेडो फिलेस आपका फिलिकल्स के रूप में पाए जाते हैं, इसका जो दूसरा ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 46 नंबर है कि अगला क्वेश्चन भी आपका 46 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि बृहत्तम जो है शुक्राणु जनन जो है जनन पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं, तो ये जो पाए जाते हैं साइकस में पाए जाते हैं, इसका जो है लगाइएगा पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि आर्केगोनियट्स में जो है सम्मिलित हैं, तो इसमें जो है क्या सम्मिलित है, तो इसमें जो है ब्रायोफाइट टेरियोफाइट और जिम्नोस्पर्म में सभी सम्मिलित हैं, इसलिए इसमें का तीसरा ऑप्शन एकदम सही। जो भी विद्यार्थी इसमें का तीसरा ऑप्शन कोड किए हैं उनको गोला किए हैं बिल्कुल नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 48 नंबर क्वेश्चन है कि कनाडा जो है बाल्सम प्राप्त किया जाता है, तो ये जो किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये जो प्राप्त करते हैं इसको एक हिसाब से देखा है तो एबीस आपका, ठीक है, ये एबीस से प्राप्त करते हैं, जिससे जो है नेक्स्ट सबसे एबीस से ही प्राप्त करते हैं, इसका जो है चौथा यानी डी ही ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि 39 नंबर क्वेश्चन है कि चिलगोजा बीज जो है प्राप्त किया जाता है, ये किससे जो है जो सीड होता है किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये जो प्राप्त किया जाता है पाइनस से किया जाता है, ठीक है, तो पाइनस इसमें का राइट विकल्प रहेगा पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका जाएगा कि जिम्नोस्पर्म का जो है भ्रूण कोष होता है, तो एक ऐसा भ्रूण कोष इसका होता है, तो ये जो होता है हैप्लॉइड होता है, ठीक है, ये जो होता है अगुणित होता है, इसका जो तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका जिम्नोस्पर्म अनवरत यानी अनवृत्तजीवी जो है किस कारण से होता है, ठीक है, तो ये जो होता है बीजांड का नहीं होता है, ठीक है, किस कारण से होता है, ठीक है, तो ये आपका 51 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसकी हम बात कर ले तो वैसे तो इसमें का मेरे हिसाब से जो है, ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें का दूसरा ही ऑप्शन सही होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा डाउट है, एक बार देख लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि 52 नंबर क्वेश्चन है कि है फीवर इज काज्ड बाय, तो है फीवर जो है ये किससे होता है, ठीक है, तो ये जो होता है ये एक हिसाब से देखा है कि 52 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो वैसे तो पोलन से होता है, ठीक है, तो ये जो है पोलन ऑफ पाइनस, इसका जो है चौथा ऑप्शन सही रहेगा क्योंकि ये पाइन से होता है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन है कि मैडन हेयर ट्री, ये जो है ये क्या है, ठीक है, तो ये क्या है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ये जो है जिंगो बाइलोबा है, इसका जो तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि सागो पाम इज, तो सागो पाम जो है ये क्या है, क्वेश्चन आपका 54 नंबर है, सागो पाम जो है साइकस है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि आपका विंड
बीज जो है पाया जाता है तो किस में पाया जाता है, तो ये जो पाया जाता है, ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये पाइनस में पाया जाता है। तो इसका जो है चौथा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, पाइनस। अगला क्वेश्चन आपका कि बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ जो है आपका पोलियो बॉटनी, ये जो कहाँ स्थित है, तो ये जो है लखनऊ में स्थित है, ठीक है। इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका किस जीन यानी किस जीनोस्पर्म को जो है कैंसर रोधी कहा जाता है, ठीक है। तो किसको कहा जाता है, तो टेक्सस को कहते हैं। इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा 57 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन 58 नंबर है कि भारत आपका पूरा वनस्पत विज्ञान के जनक कौन है, तो बीरबल सहानी है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि आपका 59 नंबर क्वेश्चन है कि पूरा वनस्पत विज्ञान के जो है में जो है किसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें जो है जीवाश्म पौधे का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो जीवाश्म प्लांट का, इसका जो तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि आपका 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन जीवाश्म का एक प्रकार नहीं है, तो कौन सा इसमें का जो है जीवाश्म का प्रकार नहीं है। तो वैसे तो देखा है कंप्रेशन, इम्प्रेशन और कास्ट, ये सभी तो जीवाश्म के प्रकार हैं, लेकिन स्पाइडर जो है कोई भी इसका प्रकार नहीं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 61 नंबर दिया हुआ है कि स्यूडो फासिल ये क्या है, ठीक है। तो ये हिसाब से देखा जाए तो ये क्या है, तो वैसे तो ये जीवाश्म नहीं है, ये इन कह सकते हो इनकार्बनिक एक एलिमेंट है, ठीक है, ऑर्गेनिक एलिमेंट है। तो मेरे हिसाब से इसमें का राइट विकल्प रहेगा सत्य जीवाश्म नहीं है ये, इसलिए इसमें का दूसरा ऑप्शन सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका जीवाश्म की जो है आयु गणना की जाती है, तो ये जो है किसके द्वारा की जाती है, तो ये जो है कार्बन डेटिंग के द्वारा, इसका चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका जीनोस्पर्म में जो है बृहद जंगल जो है पाए जाते हैं, तो ये जो है कौन से काल में पाया जाता है, तो जो है जुरासिक काल में, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा 63 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो जो कि 64 नंबर क्वेश्चन है कि स्ट्रोमाइलोलाइट जो है किसके द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये जो है किसके द्वारा बनाए गए हैं, तो ये जो है साइनो बैक्टीरिया के द्वारा बनाए गए हैं। इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 65 नंबर है कि सल्खन जीवाश्म जो है पार्क किसके लिए जो है जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो है अंबर जीवाश्म के लिए, इसका लगेगा दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि पूर्ण जड़ जो है परजीवी है, ठीक है, तो किसकी है, तो ये जो है रेफ्लेक्सिया का है। इसका जो लगाइएगा दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, रेफ्लेक्सिया का। अगला क्वेश्चन भी आपका अदरक के जो है पादप में जो है भूमिगत तना जो है कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है क्या कहा जाता है, तो ये जो है राइजोम कहा जाता है। इसका जो तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, राइजोम। अगला क्वेश्चन भी आपका कि पीटियोल का जो है पत्तियों की तरह जो है स्थानांतरण है, तो ये किसका है, ठीक है। तो ये जो है फिलनोड का है, किसका है, आपका फिल्लोड का है। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, फिल्लोड। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है कि अपस्थानिक मूल उत्पन्न होती है, तो ये जो है किसके कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। तो 69 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है रेडिकल के द्वारा होती है। इसका लगेगा दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि पोटैटो क्या है, ठीक है। तो आलू क्या है, तो आलू सभी को पता होगा तना है, ठीक है, स्टेम है। इसका दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका कि वेला मैन ये जो है उतक पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, ठीक है। तो 71 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है अधिपादप जड़ों में पाया जाता है। इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका सूरजमुखी का पुष्प जो है कहा जाता है, तो ये क्या कहा जाता है, तो ये जो है बार्टी सिलेस्टर कहा जाता है। इसका जो है चौथा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो विद्यार्थी चौथा ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका बिना निषेचन के जो है फल बनना, ये क्या है, ठीक है। तो बिना निषेचन के फल बनना ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका अनिषेचन फलन, ठीक है, अनिषेक फलन कहलाता है। इसका लगेगा चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि आपका 74 नंबर क्वेश्चन है कि 74 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि पराड़ा भाव पर्व जो है किसमें जो है उपस्थित है, ठीक है। तो किसमें उपस्थित है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है आपके इस पैरेगस में उपस्थित है। इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका लास्ट में 75 नंबर क्वेश्चन है कि द्विलिंगी पुष्प को जो है सदा बंद रहता है, ये कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका क्लिस्टोगेमस को कहा जाता है। इसका जो है चौथा ऑप्शन एकदम से, जो विद्यार्थी इसमें का क्लिस्टोगेमस वाला ऑप्शन कोड किए हैं उनको नंबर मिल जाएगा। पूरा मैंने पेपर सॉल्व करा दिया है।
कितने प्रश्नों को गोल आपने सही करके आए हुए हैं, एक बार वीडियो के माध्यम से जरूर बताइएगा कमेंट में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना दोस्तों पर, जिससे सभी विद्यार्थी अपना आंसर की सही देख ले। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।